नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन खबर। आज से तकरीबन 6 महीने पहले जो अंजू पाकिस्तान चली चली गई थी अपना देश छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर। आज वो अंजू फिर से वापस आ चुकी है और इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट एबी सिंह जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। सर, अंजू जो 6 महीने पहले पाकिस्तान चली गई थी और वहां जाकर उसने बोला था कि मैं यहाँ पर अपनी दोस्ती के लिए आई हूँ, लेकिन वहां जाकर उसने शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था और वहां वो फातिमा बन गई थी और अब वो फिर से भारत वापस आ गई है और अपने बच्चे लेकर जाने के लिए कह रही है। तो क्या पूरा लीगली वो कैसे अपने बच्चों को लेकर जा सकती है सर? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी। देखिए, बड़ी साफ सी बात है, उसके बच्चे बड़े हैं। पहले जब वो यहाँ से गई, वो जी। पति को बिना बताए झूठ बोल के, पति से झूठ बोला, पिता से झूठ बोला, माता से झूठ बोला, सास से झूठ बोला, ससुर से झूठ बोला, बच्चों से झूठ बोला, अपने कुलीग से झूठ बोला, दोस्तों से झूठ बोला, सहेलियों से झूठ बोला, पास पड़ोसियों से झूठ बोला और जयपुर का कह के वो वहां पहुंच गई। चल, जी सर जी। सब देखा। 2 दिन में ही उनका वहां गई थी, वो बोलती रही हम दोस्ती के लिए आए हैं। वहां धर्म परिवर्तन हो गया, 2 ही दिन में धर्म परिवर्तन हो गया, निकाहनामा हो गया, कोर्ट मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया और उसके बाद आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो गई। गिफ्ट मिल गया 2 ही दिन में, 2 ही दिन में गिफ्ट मिले, 2 ही दिन में सुरक्षा मिल गई, 2 ही दिन में नौकरी मिल गई, 2 ही दिन में सब कुछ हो जी गया। सर। 2 दिन के जी। बाद अंजू फातिमा बेगम बनी हुई लापता हो गई वहां से। अब जी सर। 6 महीने बाद फिर खबर आई है। अब खबर करके नहीं आई, चुपचाप आ रही थी। वो तो हमारी एजेंसियां मजबूत हैं, उन्होंने एजेंसियों ने ट्रैप कर लिया। फिर उन्हें 1.5-2 घंटे पूछताछ की उनसे। वहां जी। पूछताछ करके सारी कुछ पूछा कि शादी के कागज, आपका निकाह हुआ? नहीं। प्रॉपर्टी आपको मिली? नहीं। आपके और क्या कागज? नहीं। 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर गई थी और लगातार वहां क्या करती रही, क्या नहीं करती, उसका क्लैरिफिकेशन उन्हें देना है। पति उनको छोड़ चुका है, कह चुका, मर चुकी है हमारे लिए। बच्चे, माता जी पिता, सर जी। बाल, उसके लोग सब उनको त्याग चुके हैं। तो नेचुरल है। पहले वो हिंदू धर्म में थी, उसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म में शादी की, उसके बाद जाके मुस्लिम धर्म में शादी की। 3 धर्मों को तो उन्होंने पार कर लिया। अब ठीक है, सेकुलर है, एक सिख समाज बचा है, सिख वो बचा और तो सब हो ही गए। तो सर, बच्चों जिस पे तरह से डिपेंड आप करता है, बच्चों को देखना है, बच्चे क्या करेंगे। बच्चे समझदार हैं, बच्चे किस तरह से कहेंगे। वो केस तो डाल सकती हैं गार्जियनशिप का, लेकिन बच्चे कोर्ट में पेश होंगे, बच्चे जवाब पूछा जाएगा। बच्चों की बेहतरी, बच्चों का भविष्य, बच्चों का जीवन, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में ऑनरेबल कोर्ट समझेगी और उस आधार पर निर्णय करेगी। जी सर। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जांच एजेंसियों ने जब उनसे पूछा कि उन्हें कोई ज़मीन मिली, उन्हें गिफ्ट्स मिले, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी जिस दौरान वो पाकिस्तान में थी, उनके पति का मैंने इंटरव्यू देखा आज। उनके पति बोल रहे थे कि जो भी ज़मीन जायदाद उनको मिली है सब अंजू के नाम है। तो क्या सर वो झूठ बोल रही है, जांच एजेंसियों से कुछ छुपा रही हैं? कहाँ है? कागज मिलने चाहिए भाई, कागज दिखने चाहिए। अब कागज नहीं दिखेंगे तो क्या पता चलेगा? ये तो होना चाहिए। अब वो बताना चाहिए उन्हें, क्यों बता रहे। अब उनके गले में एक न्यूज चैनल ने वहां पूछा, वहां निशान लगे थे, यहाँ दिख रहे थे चोट के निशान। तब उसने कहा गले में चोट के निशान है। कहा नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नेकलेस कहा नहीं, चोट के दिखान दिख रहा है। इतना अंदर मत जाइए, किसने मारा, कैसे मारा, छोड़िए आप। न्यूज चैनल वाले ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, वरिष्ठ रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप से सिक्योरिटी एजेंसी ने कितने समय पूछताछ की? 15, पहले बोली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा। अब उन्हें कोई भी पता, मतलब छुपा रही चीज को। कब आई, कैसे आई? फिर अगला सवाल पूछा, कहाँ जाएंगी आप, कहाँ रहेंगी? जी। पता नहीं, बताएंगे नहीं, बस कई सर बार से ज्यादा मत। उसने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, निकाह हुआ आपका? निकाह हो गया था। उसने कहा वो बातें छोड़ो, वो सब हो चुका, उसकी बात मत करो। मुझे ऐसा लगता है अंजू जो फातिमा बेगम बनी, उनको शायद वहां एक्सटॉर्ट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियो न्यूड बनाई गई और शायद उनका हरेसमेंट हुआ, टॉर्चर भी हुई और अब वो परेशान होके आ गई हैं और उनके सब वीडियो वहां लोगों के पास हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है कि कुछ भी अगर बोलोगी गलत तो
तुम्हारे ये सब आजकल की सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी चीजें बहुत जल्दी बिकती हैं, बहुत जल्दी बिजनेस में चली जाती हैं। गलत है इस तरह से होना, लेकिन कहीं ना कहीं वो हरेसमेंट है, टॉर्चर है, परेशान है। ये तो भारत अंजू देश दुखी ही है है। सर, मान लिया जाए अंजू दुखी है पूरी तरह से। जी। जी नहीं, मैं सर, पूरी जिस तरह से तरह नहीं से कर सकता हूँ, है नहीं है तो वो बताएगी। वो बेहतर अपना भविष्य जानती, दबाव में है, प्रेशर में है क्या नहीं है। 6 महीने क्या हुआ, 6 महीने क्या नहीं हुआ, क्यों गई, कैसे गई, कहाँ गई, अब किसने क्या किया, टॉर्चर किया, मारा पीटा, हरेसमेंट किया, बिना बताए कैसे आई हैं, बिना उसके आई हैं। 1 महीने का वीजा था, फिर वो 6 महीने कैसे बढ़ता रहा, क्या बढ़ाया गया, कैसे हुआ, ये सब चीजें लीगल हैं और उसके बाद देखी जाएंगी। अब उनके पति, जो पति है, अब तो पूर्व पति हो गए, अब वो वर्तमान में पति तो रह नहीं गए, बच्चों के पिता जी हैं, सर जी। बच्चों के दादा दादी भी हैं। अब उनके तो पूर्व पति हो गए, जब दूसरा कर लिया निकाह, या तो दूसरा निकाह इनवैलिड है, तो फिर क्या होगा। अगर ये तो इस धर्म परिवर्तन करके किया है, तो ये तो फिर है, ये विषय लीगली है। लेकिन इस पर ये बात आनी चाहिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। 6 महीने क्या गई, किससे मिली, किसके संपर्क में रही, क्या है, कैसे हुआ, क्योंकि विभाजन की विभीषिका हमने 14 अगस्त को झेली है। भारत पाकिस्तान की जब सीमाएं बांटी गई, तो कुछ राजनेताओं का स्वार्थ रहा, उस स्वार्थ के चलते ऐसा हुआ। हमारे देश के लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग बेघर हुए। उस समय करोड़ों लोगों की कीमत हो, कितना बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा आज भी रिफ्यूजी नाम से धब्बा लगा हुआ है। शरणार्थी शब्द आज भी हमारे साथ दिल को चीरता है। तो ये सब चीजें दुखद थी। और भारत ऐसा देश है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। और जब जी मैंने अपनी आपकी बात ये इसकी अंजू फातिमा बेगम की बात अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाली, अपने इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर पे डाली, तो पेज पर ये चीजें आई। जब डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज को हमने देखा, कमेंट्स लोगों के देखे, तो लोगों ने कहा ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कोई साजिश है, कोई चाल है, कोई ये है, ये है, ये। तो ये सब चीजें हैं, अब समय का इंतजार कीजिए, आगे पता चलेगा जैसा जो भी होगा। जी सर, जिस तरह से आपने सीमा हैदर को इंसाफ दिलाया, और अगर जैसे आप बता रहे हैं कि ये काफी सारी चीजें अंजू के साथ जी जी सर, थोड़ा सा जी टेक्निकल इशू हुआ। जी हाँ, तो जी जी सर, देखिए, मैं ये पूछ सीमा रहा था। सचिन मीना, देखिए सीमा सचिन मीना खुली किताब है। उनका जी जीवन, उनका पिता माता पिता की मौत हो गई, पति 4 साल जी पहले तलाक दे चुका, आई, देखा, पता किया, फिर बच्चों को लेके आई, अपने सारे कागज पत्तर जितना सब कुछ लेके आई, डोली लेके आई, ये वादे के साथ कि अर्थी उठ के जाएगी और सीमा वैसे नहीं जाएगी, और उस पर निर्भर की उन्होंने सनातन धर्म ग्रहण किया। तो हर दिन उन्होंने सनातन को माना, और खुली किताब का एक एक पेज का एक एक लाइन आप पढ़ सकते हैं। हर चीज सामने है, पारदर्शी है, कोई आओ कोई जाओ, रोज देख सकते हो, रोज समझ सकते हो। उसने चाहे हर घर तिरंगा अपनाया, चाहे मेरा गांव मेरी माटी देश, चाहे गोपाष्टमी की पूजा, चाहे नागपंचमी की पूजा, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चाहे जी सर। आदित्य एल1 की सफलता के लिए, चाहे गणेश चतुर्थी की पूजा, चाहे छोटी दिवाली की पूजा, चाहे धनतेरस की पूजा, चाहे भैया दीपावली की पूजा, चाहे गोपाष्टमी की पूजा, चाहे देवठान की पूजा, चाहे पूर्णमासी की पूजा, चाहे गंगा स्नान की महत्वता, चाहे उसने गाय गंगा गीता के महत्वता, चाहे गोवर्धन की पूजा, चाहे गौधन की पूजा, चाहे क्रिकेट टीम की जीत के लिए, भारत की जीत के लिए कामना करना, चाहे माननीय मोदी जी की सफलता के लिए काम करना, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की सफलता के लिए दुआएं करना, प्रार्थना करना, उसका तो सब कुछ सामने है। उसने राखी बांधी तो भैया दूज भी हमें करके दिखाया, और दुनिया को जी उसको सर जी। निभा भी दी। और उसका मकान बना, सबने बनवाया, सबने देखा, किसी एक करोड़पति अरबपति ने तो सब बनाया नहीं। उसका तो दाना जी दाना है, उसका दाना दाना है, और उसका सबको प्यार है, सब सम्मान है, सब मिलते हैं, खुली किताब की तरह मिलते हैं। पाकिस्तान चैनल कुछ भी डालते रहते हैं। पाकिस्तान के चैनलों को थक के जब कुछ नहीं मिला, तो आखिर में ये तक खबर डालनी पड़ी कि सचिन मीना को गोली मार दी गई। आप लोगों ने देखी कैसी चीजें वो गलत वायरल हुई, मीडिया को जी बदनाम किया गया, मीडिया को कलंकित किया गया। इस तरह से भी ऐसी खबरें चलाई गई, झूठी चलाई गई। तो रोज चलाते रहते हैं सीमा बाघा बॉर्डर पे। अब अंजू की बाघा बॉर्डर किसी ने नहीं चलाई, सीमा की बाघा बॉर्डर झूठ रोज चलाते थे।
जी झूठ चलाते थे, बीड़ी पी रही, ये हुआ वो हुआ। सीमा रोज अपने बैठती है, सबके सामने देखती है, उसकी बीमार होती तो भी पता चल जाता है, जुकाम होता है तब भी पता चल जाता है, खांसी होती तब भी पता चल जाता है। यहाँ इनके गले पे इतने निशान है, इतनी चोट, पता नहीं शरीर पर क्या क्या निशान होंगे, क्या क्या न हुआ सितम। तो ये है, देखो। जी, सर देखिए जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि अंजू का वीज़ा खत्म हो गया, उनके पति ने भी बोला इंटरव्यू में कि हमने 1 साल की वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है, जो पाकिस्तान में बैठे सूरमा उनको बड़े-बड़े तोहफ़े दे रहे थे, कोई घर गिफ्ट कर रहा था, कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहा था, कोई ज़मीन गिफ्ट कर रहा था। तो सर वो लोग अंजू को वीज़ा दिलाने में क्यों सफल नहीं हो पाए? अरे काय का वीजा, वीजा क्यों नहीं मिलता? रह रही तो पत्नी हो गई तो वहां वीजा क्यों नहीं मिलता? लेकिन मांगे कोई कोई कारण है, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है साहब, बेवफा हुए हैं। या तो उनकी आदत है महिलाओं को पायदान बना के रखना, या तो उनकी आदत है औरतों को दबा के कुचल के रखना, चार चार विवाह के नाम पर औरतों का अपमान करना, उनका शोषण करना, उनके ऊपर दमन चक्र चलाना। ये तो हमारा साफ तौर पे ये बात है। हमारे देश में हम बेटी को पेट में बचाना शुरू करते हैं। हमारे जी देश के सर। प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, बेटी बचाओ, यानी गर्भाधान से ही इसकी पोषण करो, बेटी फिर पढ़ाओ, बेटी को नौकरियां दिलाते हैं। दुनिया की एयर सर्विसेज में सबसे अधिक हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं। हमारी बेटियां, बहनें, महिलाएं सेना में हैं, थल सेना में हैं, जल सेना में हैं, वायु सेना में हैं, मेडिकल सर्विसेज में हैं, विधि के क्षेत्र में हैं, जुडिशरी के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, अभिनेत्री के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, मीडिया हाउस में हैं, इसरो में है। हमारी बेटियों के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 33% महिला वंदन बिल संसद में, नई संसद में पेश करके मिसाल पेश किया कि हम अपनी बेटियों को संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में बैठाल कर विधान बनाने के लिए भी काम करेंगे, आगे देश चलाने के लिए भी काम करेंगे। देश चलाने का काम अगर सौंपने का किया है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर बेटियों की सुरक्षा का काम किया है तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने किया है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों ने किया है, हमारे देश की माननीय अदालतों ने किया है, हमारे देश की मीडिया ने किया है। बेटियों के संरक्षण, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हम केवल लिखते नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम जीवंतता के साथ दिखाते भी हैं। जी। सर जिस तरह से अब अंजू जैसे भारत वापस आ चुकी हैं और ये बात अभी देखिए स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वो वापस पाकिस्तान जाएँगी या नहीं जाएँगी। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि उन्हें किन-किन जाँच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि वो पाकिस्तान जैसे देश से आई हैं। अब वो जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, वो सब एक्टिव है, अलर्ट है, और हर बात मीडिया पे थोड़ी बता दी जाएगी, आपके चैनल पर थोड़ी जांच एजेंसियों वाली बात बता दी जाएगी। जो जो काम होते हैं एटीएस जांच करती है, और बहुत एजेंसियां हैं सुरक्षा का। अब वो भारत नहीं रहा, पहले वाला भारत। अब भारत बहुत बदल चुका है। अब दुनिया की प्रमुख देशों में भारत हो रहा है। हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश हो गए हैं। हम दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारे यहाँ से चलता है। हम सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने जा रहे हैं। हम विकसित होने वाले हैं। हम विकासशील होने की, हमारा विकसित भारत, विकसित यात्रा, विकास देश भारत, ये होता है। ये हमारे देश के सैनिकों का भी महत्व है। हमारे देश के बॉर्डर इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश का सैनिक जब अपने माता पिता से मिलकर, अपनी पत्नी से, भाई से, बहन से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, चाचा से, चाची से, गांव वालों से, शहर वालों से, मोहल्ला निकलता है, बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए निकलता है, तो एक बात कहकर निकलता है। हर सैनिक अपने अलग अलग रिश्तेदारों से निकलता है। उसकी भाषा अलग हो सकती है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसका खाना पीना, बोलचाल अलग हो सकती है, लेकिन उसकी एक बात जो सब सैनिक बोलते हैं कि हे माँ, पिता, दादा, चाची, जो भी रिश्ते हैं, मैं जा रहा हूं बॉर्डर पर, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा
या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन जी सर। आऊंगा वापस जरूर, आऊंगा वापस जरूर। तो ये जज्बा हमारे देश के सैनिकों में है, इसलिए भारत, आज का भारत अलग भारत है। जी सर, जिस तरह से अंजू के पति ने जब वो पाकिस्तान गई थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो क्या उस पर भी कोई कार्रवाई अंजू के खिलाफ हो सकती है? बिल्कुल होगी कार्रवाई, पुलिस करेगी। हमारी पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, चुनाव से भी अब निपट चुके हैं। अब उस पर कार्रवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस को पूरा करेंगे। सर देखिए, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अंजू सीमा हिंदुस्तान में खुश है, इसलिए वो देखिए पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया, उनके चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना अंजू को जरूर करना पड़ा होगा, जो उन्हें वापस भारत आना पड़ा है। अब भले ही वो ये बात कह रही है कि मैं अपने बच्चों को लेने आई हूँ, या कुछ भी वो बात कह रही है, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आप? वो तो भारत की मजबूती है, भारत का सरकार का दबाव हो रहता है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो सकता दुनिया में। यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ। यूक्रेन में मेडिकल के छात्र हमारे बहुत थे, बहुत मात्रा में छात्र थे। भारत सरकार ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों से कह दिया, सुन लीजिए दोनों देश, अगर हमारे देश के किसी भी छात्र छात्रा का खरोंच भी आ गई तो दोनों देशों का नामो निशान मिटा देंगे। और कहा कि जब हमारे देश के छात्र अपनी गाड़ी पे, वाहन पे, बस पे, लारी पे, ट्रक पे, टेम्पू पे तिरंगा झंडा चला कर निकलेंगे, तिरंगा झंडे को लगा कर निकलेंगे, तो अगर कोई देश के दोनों देशों में सैनिकों ने, किसी ने हमारे छात्रों को बाल बांका कर दिया, तो समझ लेना जब राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का लगा वाहनों पर, तो सैनिकों ने, चाहे यूक्रेन के थे चाहे रूस के थे, सैल्यूट मारकर भारत के छात्र छात्राओं को हमारे देश भेजा। और उनके साथ बांग्लादेश के भी आ गए, पाकिस्तान के भी उसी झंडे के नीचे आ गए, उसी झंडे के लगे में आ गए, श्रीलंका के भी आ गए उसी झंडे की डर में। तो ये तो हमारे देश का महत्व है, वो क्या जाने। जी सर, देखिए अंजू के लिए पति ने भी ठुकरा दिया है, पिता माता ने भी ठुकरा दिया, सब लोगों ने, सास ससुर सब लोगों ने ठुकरा दिया, बच्चों ने भी पहले बोल दिया था कि हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और लेकिन अब यहाँ सवाल खड़ा हो रहा, आखिर जब कोई परिवार का सदस्य उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहाँ? उनको फिर से वापस देखिए पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा फिर तो। हाँ नहीं अब आ गया, सही आ गया। हाँ तो यही है, पत्थर के सनम जब पूछते हो, कहते हैं ना, पत्थर के सनम मोहब्बत का तुम्हें हमने खुदा जाना, बड़ी भूल हुई, हमने क्या सोचा, ये क्या समझा, ये क्या जाना, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना पति ही रहा, ना पिता ही रहा, ना माता ही रही, ना सास ही रही, ना बच्चे ही रहे, ना दोस्त रहे, ना पड़ोसी रहे, ना कुलीग रहे, ना देश की मीडिया रही, ना सरकार रही, ना भारत रहा, ना हिंदुस्तान रहा, ना अपने रहे, ना पराए रहे, वो किसी के तरफ किसी के न रहे। जी सर, देखिए तकरीबन 1 महीने पहले की बात है ये, जब खबर सामने आई थी वीजा वाली कि उनका वीजा खत्म होने ही वाला हो जाएगा और वो फिर से भारत लौटेंगी। और कल फिर ये खबर आई अचानक से कि अंजू भारत आ गई हैं। तो पाकिस्तान की इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कई बार अपनी हरकतों से देखिए बाज नहीं आता है, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो पता कर लेंगी, जांच एजेंसियां पता कर लेंगी। 1 महीने का टूरिस्ट वीजा था और वो वीजा तो पहले खत्म हुआ, फिर बाद में बढ़ा, कई बार बढ़ा, फिर अब नहीं बढ़ा पाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी अपनी। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, पाकिस्तान आतंकवाद को गर्भ में पालता है, उसका जन्म देता है, उसको बड़ा करता है, उसको पालता पोसता है और बाहर भेजने की तैयारी करता है और भेज भी देता है। लेकिन उसमें से कुछ जैसे सपोले होते हैं, सांप, नागिन जन्म देती है और वहीं अपने बिखेर के नाग पैदा कर देती है, और ऐसे उनके साथ होता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।